अपना ये पेज नंबर है 126। इसके अंदर हमने यहाँ तक बात कर ली ऊपर की, वह संकल्प ईश्वर नहीं रहता और अनीश बन जाता है। कब? जब एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप और बाधा डालते रहते हैं, या बेईमानी से एक दूसरे के मंसूबों के अनुसार मूर्ख बनते रहते हैं, और यह सब करते हैं अपने स्वयं के लाभ के लिए और ईश्वर की हानि के लिए। वह संकल्प ईश्वर नहीं रहता और अनीश बन जाता है, अपने नौकरों की कठपुतली और ठगा हुआ व्यक्ति बन जाता है। अब ये आ गए हम, देखिए दो कारण हमने बात करी थी जिनके कारण ये नहीं हो पाता। उसमें एक कारण ये है कि हमारे भागों की अस्त व्यस्त क्रिया, नीचे वाले भागों का ऊपर वाले भागों को दूषित करना, और दूसरा रोंग आइडेंटिफिकेशन, जिसको ये कह रहे हैं अज्ञानम के कारण। आप अपने आप को जो आप नहीं हैं वो मान बैठते हैं, वास्तव में आप परमात्मा हैं, जैसा कि भारतीय संस्कृति इस छोर से शुरू करती है। और आप या फिर ये माने कि मैं जड़ तत्व हूं, तो इसमें तो सारा ही फर्क पड़ जाता है। भाई हम ये कहें ये मानने से क्या फर्क पड़ गया, तो इससे तो पूरी की पूरी संस्कृति का ही फर्क पड़ गया। तो ये वह ऐसा क्यों होने देता है? अज्ञानम के कारण। मतलब ऐसा क्यों होने देता है? जो ये दो कारण हैं उनमें से एक कारण इसमें क्या आ गया? अज्ञानम के कारण। यहां से हम शुरू कर देते हैं। वह नहीं जानता, वह नहीं समझता कि मंत्री और अधिकारी और उनके लाखों पिछलग्गू उसके साथ क्या कर रहे हैं। ये दीपक टेक्स्ट है ना, ये इसको पढ़ दे। आज यार मेरा लैपटॉप ऑफिस में रह गो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट तो है ना? मोबाइल में पढ़ना पड़ेगा तो फिर। नहीं टेक्स्ट मिल रहा है ना अभी? हाँ हाँ टेक्स्ट है मेरे हाँ को। ठीक ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। तो वह ऐसा क्यों होने देता है? अज्ञानम के कारण। वह नहीं जानता, वह नहीं समझता कि मंत्री और अधिकारी और उनके लाखों पिछलग्गू उसके साथ क्या कर रहे हैं। हमारे साथ ये होता रहता है। यह अज्ञानम क्या है? देखो इसके ऊपर पहले तो यहाँ किसी के भी बीच में कोई लाइन या कोई चीज नए समझ में आए, ये आप वहीं रोक लें, क्योंकि ये बड़ी गंभीर साइकोलॉजिकल क्रिया है। क्योंकि ये नहीं है कि हम में से कोई भी ये बैठ के ये सोचता है कि मैं शरीर हूं, और न ये बैठ के कोई सोचता है मैं आत्मा हूं या मैं ये हूं। तो इससे वैसे फर्क क्या पड़ जाता है, और कैसे ये हमारे सारे क्रियाकलाप के अंदर एंटर करती है ये बात। ये मूलभूत चीज है। हम ये कहें भी हमने तो ऐसा नहीं सोचा। यहां बैठ के कौन सोचता है इस तरीके से कि भी मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। यह उसके स्वयं के सच्चे स्वरूप, स्थिति और अधिकार को पहचानने की असमर्थता है। उसने इसकी शुरुआत अपनी राजसी गतिविधि के छोटे से अंश शरीर में गहरी दिलचस्पी लेने के द्वारा की। मतलब ये उसने ये देखा कि भी ये ही मेरा साम्राज्य है। अब इससे क्या फर्क पड़ गया? मतलब अगर आप ये बात करें कि ये ही मेरा साम्राज्य है, तो इससे क्या चीज हो गई भाई? इससे तो सारा ही फर्क पड़ गया। वह अपनी शारीरिक क्रियाओं की कठपुतली बन गया, इसलिए वह स्नायविक, संवेदनात्मक, भावनात्मक और मानसिक भागों की क्रिया में हर एक से स्वयं को तदात्म कर लेता है। वह भूल जाता है कि वह उनसे भिन्न है और उनसे कहीं अधिक महानतर और प्रबलतर है। उसे जो करने की आवश्यकता है वह है सत्ता की बागडोर पुनः अपने हाथ में ले। कौन? संकल्प। यह स्मरण करे कि वह ईश्वर, राजा, स्वामी और स्वयं भगवान है।
ये वो पुनः स्मरण करे। जैसे अर्जुन ने कहा स्मृतिर्लब्धा, दोबारा मेरे को स्मृति आ गई। किस चीज की स्मृति आ गई? कि मेरा विमोह, जो मेरे को मोह हो रहा था, वो भंग हो गया और मेरे को दोबारा स्मृति आ गई। कि क्या याद आ गया? वैसे तो उसको जो जो थे वो तो खड़े दिख रहे थे। ये भी नहीं है कि वो सारी चीज अपनी भूल गया था, कि वो यहाँ क्यों आया है। भगवान उसको वो तो याद दिला नहीं रहे थे। तो और स्मृति किस चीज की आ गई? क्या गीता ज्ञान पहले दे के लाए थे उसको? इस संवरण उसको किस चीज का हो आया? क्या स्मरण हो आया उसको? आपको टेक्स्ट दे देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए आप। बुक नहीं है। ये व्हाट्सएप किया आपको। नहीं तो ये ये नहीं, ये पेज 127। यह समझने के बाद वह यह याद रखे कि वह सर्वशक्तिमान है। उसके पास एक शक्तिशाली मंत्री है। संकल्प मतलब ये हमारे पास सारों के पास ये मंत्री है संकल्प। उसे संकल्प का समर्थन और निर्देशन करने दें और संकल्प शासन तंत्र में व्यवस्था ले आएगा और अधिकारियों में से प्रत्येक को आज्ञाकारी ढंग से अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाने के लिए बाध्य करेगा। हाँ, स्वाभाविक ही है कि सब एकदम से नहीं होगा। और ये जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं, इस तरीके से भी कहने को कोई तो तरीका हम अपनाएंगे, पर इस भाषा में वो साइकोलॉजिकल चीज नहीं आ रही। ये तो हमको अपने आप को महसूस करना पड़ेगा। इसको इस चीज से लिंक करो कि हमारा जो इस तरफ रुझान है, या जिन जिन के इस ओर जिन्होंने पदार्पण किया है, उसकी प्रक्रिया क्या रही। किस तरीके से कोई एक ऐसा भाग, या आपके डीपर क्षणों में आप वो उस भाग को महसूस करते हैं। जब वो आता है तब वो क्या क्या काम करता है। आपकी सोच है, समझ है, जीवन को देखने का तरीका है, उसमें कैसे क्या फर्क आता है। तो हाँ, स्वाभाविक ही है कि सब एकदम से नहीं होगा। इसमें समय लगेगा। अधिकारीगण अस्त व्यस्त कार्य करने के और कुशासन के इतने अभ्यस्त हैं। मतलब ये आपने संकल्प ले लिया तब के बाद की बात है। इसीलिए साधना अपना ली, पर आप सिद्ध थोड़ी हो गए पहले ही दिन। यदि आप साधना अपना लेते हैं तो वो तो एक फंडामेंटल आपने, जो द्विज की संज्ञा है, उसमें आपने पदार्पण कर लिया। तो वैसे तो मूलभूत रूप से प्रक्रिया आपकी चालू हो गई। पहले वाले की तो प्रक्रिया प्रिपरेशन की है कि वो कब इस स्थिति में आए कि कॉल आ जाए, कि कब वो दीक्षित बन सके, इसकी तैयारी हो रही है। क्योंकि सारी तैयारी तो कह रहे हैं कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पूरा जीवन जो है वो योग है। वो इसी तरीके से भी कॉन्शियसली क्यों नहीं होना चाहिए, तो कॉन्शियसली होना ही चाहिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं भी ये कॉन्शियसली हो। दूसरे ये है ना, अभ्यस्त हो गए हैं कि पहले तो ठीक से काम करने के लिए राजी ही नहीं होंगे, और दूसरे यदि वे ऐसा चाहेंगे भी तो भी वह करना उन्हें मुश्किल लगेगा।
उन्हें तो इसका भी कदाचित ही पता है कि शुरू कैसे करना है। अगर हमारे अंदर पुकार आ गई, उन भागों को पता नहीं कि हम शुरू कैसे करें। उदाहरण के लिए, जब आप अपने संकल्प का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो क्या होने की संभावना है? पहले आप इसे प्राण के द्वारा, कामना, चाह, आशा के माध्यम से प्रयोग करने का प्रयास करोगे, या आप इसका चित्त के माध्यम से भावना, उत्सुकता और अपेक्षा के साथ प्रयोग करोगे, या फिर चेष्टा, संघर्ष, प्रयास का उपयोग करते हुए आप इसका मनस के माध्यम से ऐसे प्रयोग करोगे मानो आप उस चीज के साथ शारीरिक रूप से कुश्ती लड़ रहे हैं जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं। ये सारी की सारी योग की प्रक्रियाएं आ गई। सामान्यतः जिसको योग की प्रक्रियाएं कहते हैं, तो कैसे करेंगे आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरे अंदर ये संकल्प आ गया कि मेरे को अपना जीवन माँ के निहित जीना है और मैंने पदार्पण कर लिया। हाँ, इसके अंदर आपको गुरु की फिजिकल प्रेजेंस अगर उपलब्ध है तब तो देखिए इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो उनका वाक्य है वो हमारे लिए अल्टीमेट है। हमको फिर बाद में और एक्स्ट्रा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी समस्याएं नहीं मिट जाती। उससे हमारे जो डाउट्स उठते हैं, हमारी जो जो प्रक्रियाएं हैं, भी भोजन पकने के अंदर जो जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, हाँ सही दिशा में है, सारी प्रिपरेशन हो गई, आपने उसको चढ़ा भी दिया पकने के लिए, तो भी उसका अपना समय है, उसकी अपनी एक चीज है, उसकी पद्धति है, वो तो है। तो पहले आप इसे प्राण के द्वारा, कामना, चाह, आशा के माध्यम से प्रयोग करने का प्रयास करोगे कि आप कैसे इनके ऊपर लागू करेंगे। बिना कामना के कोई चीज करने का हमारा अभ्यास नहीं है। तो जब इसके अंदर भी ये प्रवेश कर जाता है तो कैसे तो दोनों काम चलेंगे। आप इसके माध्यम से भी करेंगे और इसके स्वयं के ऊपर लगाम भी लगाएंगे। अब ये दोनों प्रक्रियाएं कैसे होंगी? और सोच समझ के कुछ होंगी, कुछ जो है अनायास होंगी। भाई ये प्रक्रिया, अगर आप इस वातावरण में हैं या आप बार बार इन चीजों का अध्ययन करते हैं, आपकी बुद्धि के माध्यम से इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, आपके जो भीतरी भाग हैं, आपकी जो अभीप्सा है, इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि उसको जो है इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। तो आप पहले इस चीज का प्रयास करते हैं। आप इसका चित्त के माध्यम से कैसे करेंगे? भावना, उत्सुकता और अपेक्षा के साथ प्रयोग करोगे। अब ये कैसे करेंगे? भाई इन चीजों के माध्यम से देखिए, वैसे तो इस प्रक्रिया के अंदर जब आप जाएंगे तो ये सारी ही चीजें आपके बीइंग का हिस्सा हैं, वो आएंगी और आप उनको यथा समय या अपने तरीके से इनको टैकल करेंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने तरीके से टैकल भी करेंगे। आप इसमें अध्ययन करेंगे, इसमें जो भी साहित्य है, गुरु का वाक्य है, फिर इसके अंदर आपकी जितनी भी हर योग की अपनी अपनी तरीके की पद्धतियां हैं। इसीलिए जैसे हमारी यांत्रिक प्रकृति है, उसके तरीके के वो इसमें प्रयोग बताते हैं। कोई ये कहेगा नाम जप करो इतने समय, इतना आपको सत्संग करना चाहिए। इसके अंदर आपको हमारा भी आधार क्या है? आप ये देखिए कि हमारा अपना आधार क्या है। अगर हमारे अंदर सिंसियरिटी है भी, तो भी हमारा मानदंड क्या है? हमको कौन सी चीज है जो अफलोट रखती है? माँ श्री अरविंद के वाक्य हैं, वो ही हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं, आगे हमको लेके जा रहे हैं। और हमारे पास आधार क्या है ये बताइए। तो ये इनके माध्यम से, और जैसे जैसे हम ये पढ़ते हैं, आप ये देखिए कि इसका प्रकाश जब हमारे जीवन में डालते हैं तो सारी चीजें जब अराइज होती हैं, अब उसको कैसे आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, वो फिर बाद में आप में प्राण के द्वारा हो सकता है। आपके अंदर ये सारी चीजें अराइज होती हैं, इसके ऊपर हो सकता है। और इंटेंसिटी किसको कहेंगे? कि आप इनको बिल्कुल फोर्सफुली उनके ऊपर लागू करते हैं। जैसे जैसे जो जो भाव आप सोच के एकदम एक एक को देख रहे हैं और इसके ऊपर लागू कर रहे हैं, या आप इसका चित्त के माध्यम से भावना, उत्सुकता और अपेक्षा के साथ प्रयोग करोगे, या फिर चेष्टा, संघर्ष, प्रयास का उपयोग करते हुए आप इसका मनस के माध्यम से ऐसे प्रयोग करोगे। माइंड के आधार पे, जैसे ही राजयोग है,
या आप इसके ऊपर पूरा संकल्प लगा के नहीं मेरे को तो ये करना है, भाई कुछ प्रक्रियाएं आप करते हैं, ध्यान की है, चिंतन की है, या आप कोई विजुअलाइजेशन है, धारणा है, इन सारे के माध्यम से आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो इसमें संघर्ष महसूस होता है। कितनी सारी चीजें हैं आती हैं शुरू के अंदर, माइंड इस आप ध्यान की भी कोशिश करेंगे किसी पद्धति की, तो भी शुरू के अंदर तो संघर्ष का आभास होएगा कि इसमें तो बहुत संघर्ष है। मानो आप उस चीज के साथ शारीरिक रूप से कुश्ती लड़ रहे हैं जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं, या फिर आप इसका प्रयोग बुद्धि के माध्यम से, विचार के द्वारा, कैसे ऐसा हो जाए, वैसा घटित हो जाए। साधना में भी व्यक्ति आता है और गुरु की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, और है भी तो भी उसके मंसूबे ये होते हैं भी माँ की पद्धति है वो पूरे विश्व में फैल जाए, ये जो आश्रम है ये सबसे ऊंचा पहुंच जाए, सारों के अंदर ये विचार व्याप्त हो जाए। मतलब ये योजनाएं बनाने से नहीं रह सकता। जैसे अगर फिलेंथ्रोपी का भाव हो, तो विवेकानंद जी ने कहा सबके अंदर ऐसे हम सेवा करें इनकी। तब रामकृष्ण जी ने उनको क्या कहा कि पहले ब्रह्म को रियलाइज करो, तब बाद में तेरी डिस्पेंसरीज खोलना। तो ये योजनाएं बनाना हम छोड़ नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि जब संकल्प प्रभावी होता है और एग्जीक्यूट करता है तो वो अपने तरीके की योजनाएं नहीं लेके आता होगा। माँ वहां कार्य कर रही है तो क्या वो योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर रही? क्या उनका बिहेवियर इरेटिक है? कि वो कोई संयम नहीं है उसके अंदर, कोई अनुशासन नहीं है? माँ के कार्य में तो एक एक मिनट का अनुशासन है, जबरदस्त अनुशासन है। पर अनुशासन होना और ये योजना होना, जैसे श्री अरविंद ने कहा कि आश्रम एक ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप हुआ, इसमें कभी हमने ये बैठ के योजना नहीं बनाई कि योजनाबद्ध तरीके से अब ये हो जाए, ये हो जाए। यही चीज भारतीय संस्कृति में हमने लिखा है कि ऋषियों के माध्यम से इसके अंदर जब जहां जैसे, और यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि ऋषि इस विषय में इस तरीके से मानसिक रूप से सचेतन हो कि ये रूप हमारी संस्कृति के अंदर आने चाहिए। तो ये जो योजनाएं बनाने का ऐसा हो जाए, वैसा घटित हो जाए, ये माइंड इस तरीके की योजनाएं बनाता है, और उसके पीछे उसके हेतु होते हैं कि इससे ये मिल जाए। चाहे वो हेतु उसके सोच समझ से बड़े पराकाष्ठा में हो कि इससे माँ का कार्य हो जाएगा, इससे साधना हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, पर जब तक लोअर वर्किंग है वो इससे छूट नहीं जाता। हाँ, अपने स्थान के ऊपर उसकी उपयोगिता हो सकती है, हम ये नहीं करें कि वो निरुपयोगी है या फिर उसका कोई स्थान नहीं है। भाई मेरा जिस समय जो फ्रेमवर्क है उसी के माध्यम से परमात्मा लेके चलेगा, संकल्प है वो वहीं से तो लेके चलेगा। तो यही तो बात चल रही है कि वो शुरुआत कैसे करेगा, इन्हीं के माध्यम से लेके चलेगा। इन सभी विधियों का उपयोग योगियों द्वारा संकल्प की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हठ योगी प्राण और शरीर का उपयोग करता है, राजयोगी हृदय, मनस और बुद्धि का उपयोग करता है। ये तो मैंने अभी बताई दिया, अभी कुछ ये संकल्प हैं, उसको जब प्रभावी करते हो तो आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान भी कोई ये थोड़ी है, सबका अपना अपना तरीका है। आप चिंतन करते हैं, कर्म में उसको किस तरीके से लेके आएंगे, आपकी अपनी पद्धति है, आपका एक अपना अनुशासन है। आप अकेले रह रहे हैं तो भी आपका एक अनुशासन है, हो सकता है आप किसी शास्त्र को फॉलो कर रहे हो। ये अगर कोई जंगल में भी आप रह रहे हैं तो कोई ये थोड़ी निरंकुश तरीके से कि आध्यात्मिकता अपना ली, सपोज सो कॉल्ड जो सामान्य पद्धति है, कन्वेंशनल पद्धति है योग की, तो भी वो क्या करता होगा? तो उसकी एक मेन धारा है, उसने अगर दीक्षा ली है, यूं तो नहीं है कि वो चला गया कहीं, तो उसको चार्ट आउट करके एक दिया जाता है कि ये आपका एक तरीका है, मेन उसके अंदर फ्रेम में वो आ गया। अब उस प्रणालीबद्ध तरीके से ये इसकी प्रक्रियाएं हैं, ये इसके रिटर्न शास्त्र हैं, इसके माध्यम से ये आपके साइकोलॉजिकल आपके हृदय में बैठा हुआ शास्त्र है। तो कोई ना कोई निर्णीत जो उसके प्रणाली है उस तरीके से वो आगे चलता है। हाँ, इसके अंदर और ऐसी चीजें हैं, वो भ्रष्ट क्यों हो जाता है, और काफी चांसेस है भ्रष्ट हो जाता है। नहीं हो जाता है तो उसके ऊपर खुद का अपना इतना वजन होता है, या नीचे के भाग है उनका गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे आप समुद्र के अंदर जाएं तो पहले तो ऊपर का गुरुत्वाकर्षण जो आपको नीचे खींच रहा है,
साथ के अंदर पानी का हर जो क्यूबिक जो सेंटीमीटर है उसके ऊपर कितना वजन है। तो धीरे धीरे जब आप नीचे जाते हैं इतना वजन आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो यदि आप अपने ही पाँव के ऊपर खड़े हैं, समर्पण आपने नहीं अपनाया है और आप इन पद्धतियों के आधार के ऊपर चलते हैं, तो जबरदस्त इसके अंदर प्योरिटी की आवश्यकता है। भाई हल्का सा भी उसके अंदर कहीं कोई गुंजाइश है तो उसके अंदर उससे भी गंभीर चीज होती है। जो अभी जो इम्प्लोजन हुआ उसके अंदर, वो ये बता रहे हैं पनडुब्बी के अंदर हुआ, हमारे साथ उससे भी भयंकर होता है। क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण और चारों तरफ का दबाव इतना भयंकर बन जाता है हमारी अपनी साइकोलॉजी का, को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देता है। तो यदि आप बिना प्योरिटी के प्राणायाम है, हठ योग है, ये कोई भी प्रक्रियाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मार्ग अपनाया नहीं है, तो वो आपको छिन्न भिन्न कर देगा। ज्यादा तो हमारा जो तंत्र है इतना अभी सक्षम है ही नहीं। तो पहले उसके क्या होगा आउटकम, ईगो जबरदस्त रूप से परिवर्तित हो जाएगा या फिर व्यक्ति पागल हो जाएगा। शरीर के अंदर कोई ना कोई व्याधियां आ जाएंगी, गंभीर तरीके की व्याधियां आ जाएंगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहीं वो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट होके रह गया, मतलब वहीं वो पंगु होके रह गया, आगे जा नहीं पाता। पर मान लीजिए उसके अंदर और संभावनाएं हैं और वो अपने बलबूते के ऊपर और इनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये तो हमने बात करी थी कि अपने आइडियल समय के अंदर भी जब इन चीजों की प्रैक्टिस करी जाती थी, तब हठ योगी है, राजयोगी है, वो कहाँ चला जाता था और उसके साथ क्या हो जाता था। मतलब उसके अंदर हमने ये देखा कि अष्ट सिद्धि जो उसको हठ योग से ये वाली चीजें प्राप्त हो सकती हैं, राजयोग से प्राप्त हो सकती हैं। मतलब हठ योगी जो प्रॉपर हठ योगी था, जो सारे आसन, वो कह रहे हैं इन्यूमरेबल, जो अब तो जितने भी प्रचलन के अंदर हैं उनकी संख्या जो उस समय के अंदर थी उसके सामने कुछ है ही नहीं, वो नए के बराबर है। तो अपने समय के ऊपर हठ योगी उन सारों के ऊपर मास्टरी करता था और उसको अणिमा है, महिमा है, लघिमा है, गरिमा है, ये चारों ये शरीर की है, जो कि हमारे उसके अंदर विज्ञान चतुष्टय के अंदर भी आई थी। राजयोगी है, उसके अंदर क्या क्या शक्तियां आ जाती हैं, ये वाली तो आती ही हैं। उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर की चीज है, वो भौतिक शरीर के अंदर आ जाती है। कहने का मतलब, जैसे सूक्ष्म शरीर को आग जला नहीं सकती, कोई चीज भिगो नहीं सकती, कोई चीज सुखा नहीं सकती, उसको आप काट नहीं सकते। इसीलिए एक व्यक्ति है उसने कि वो वहां जंगल के अंदर गया ध्रुव की, तो उसने प्राणायाम करके और सारा सांस है वो अपने अंदर वहीं रोक लिया और सभी जीवों का प्राण अवरुद्ध हो गया। ये संभावना भी है। हमको लगता है ये कहानियां हैं, श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर सारी प्रमाणित कर दी इसको। तो हठ योगी प्राण और शरीर का उपयोग करता है, राजयोगी हृदय, मनस और बुद्धि का उपयोग करता है। इसके अंदर हमने खाली ये बात कही है कि जब वो अपने बलबूते पे करते हैं, इसीलिए उसके अंदर यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। जिसके अंदर यम नियम के अंदर चित्त शुद्धि है, वो सारे काम करवाते थे। और इसके अंदर आपके प्राणायाम के बाद भी वो आपसे कुंभक करवाते थे, वो और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और उसके अंदर भी गुरु की प्रेजेंस थी, वो हमेशा ही उसके हर जगह, क्योंकि इतनी पोटेंट चीज आप जब उसके साथ करवा रहे हैं तो बिना मार्गदर्शन में नहीं हो सकती। जैसे कोई एक छोटा कंस्ट्रक्शन भी हम करवा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज, कोई न्यूक्लियर प्लांट भी हम लगा रहे हैं सपोज, या कोई पोटेंट चीज हम कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमको इन चीजों की आवश्यकता है कि इसका विशेषज्ञ की आवश्यकता है भाई। और जितनी ही कोई इस तरीके की सेंसिटिव चीज है उसके अंदर तो बहुत बारीकी से आप देखते हैं कि इसमें ये चीज नहीं हो जाए, इसमें ये खतरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसने कोई शास्त्र लिया और कोई भी आम व्यक्ति उठा के उसने शुरू कर दिया, ना, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। परंतु सर्वश्रेष्ठ विधि इनमें से कोई सी भी नहीं है। आ गई यही बात। अगर आप इनको इस तरीके से, पहले तो देखिए हमको इसका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम इनमें से जा नहीं रहे, इनमें किसी में भी। और हमारे लिए जो पद्धति है वो इनमें से कोई सी भी नहीं है, क्योंकि ये पद्धति हमारे अपने हृदय में है।
हमारी अपनी सच्चाई है, हमारा कमिटमेंट है माँ के प्रति। हमारा वो भाग है जो माँ के प्रति आकृष्ट है, जो ये कहता है कि माँ मैं आपका हूँ। हम ये कहते हैं कि वो हमारा संकल्प है। भाई हम डिफाइन करें ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों छोड़ें? इस पैसेज से, इस सारी चर्चा से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो हमारा वो भाग जो ये कह रहा है माँ मैं आपका हूँ, वो ये हम मान रहे हैं कि वो संकल्प है, वो हमारी सिंसेरिटी है, वो भाग है जिसको हमको केंद्र में रखना चाहिए। यहां से हम शुरू करें, उससे पूछें भाई माँ मैं आपका हूं, इस भाग से कि मैं उनके निहित अपना जीवन जीना चाहता हूं। वो ही एक ऐसी चीज है जो आपके मुंह के स्वाद को निर्धारित करता है। आप अपने क्षणों के अंदर ये जान जाते हैं कि ये वाली प्रक्रिया अंततोगत्वा क्या आपके लिए लाभदायक है, या क्या ये प्रक्रिया आपको असंभव प्रतीत होती है, इम्प्रैक्टिकल प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे आपका बाहरी ढांचा, आपका व्यापार, आपका परिवार, आपका आश्रम, आपका सेंटर, आपकी पद प्रतिष्ठा, आप जहां भी जो भी कुछ है, वो इससे दांव पे लग जाता है। भाई हमने तो कोई चीज गेन करी या नहीं करी, एक उदाहरण जैसे बाबा जी का है, जो अयोध्या में थे, अब महंत थे, जिनके ऐसे ऐसे शिष्य, पर कहीं कोई ऐसी प्यास जो ढूंढ रही है कोई चीज, जब उसको फॉलो किया वो पहुंच गए माँ की श्री अरविंद की शरण के अंदर। नहीं तो वहां उस उपलब्धि के बाद तो वो कहते अरे मैं तो महंत हो गया भाई, और मेरे को तो ये जमीन दे भी रही है रानी, और बताओ यहाँ मेरे को जमीन दे रही, ऐसे ऐसे लोग मेरे शिष्य हैं। और बचपन से ही जो जिनके वैराग्य है, जिनको अनुभूतियां हो चुकी है, साक्षात्कार हो चुके हैं, और वो तो जो पद्धतियां वर्णित है शास्त्रों वगैरह के अंदर, वो तो उसी परंपरा से आए थे ना। उनके तो वैराग्य की परंपरा थी। जो अपने पौंडीचेरी आश्रम की जो परंपरा है, माँ श्री अरविंद की जो पद्धति है, उसके तो बहुत बाद के अंदर संपर्क में आए हो। कौन सी चीज थी जो उनको वहां लेके चली गई, जो एक लगभग, आप ये कल्पना की करके देखिए कि कैसी असंभव सी चीज है। छोटा सा हमारा दायरा है, वो तो तोड़ नहीं पा रहे हम। उन्होंने किस चीज को तोड़ के कैसा जो प्रयास किया है, इसके लिए कितनी जबरदस्त प्योरिटी है, सिंसियरिटी है, अंदर की पुकार है, उस चीज की आवश्यकता है, उसके प्रति नमनीयता है कि किसी भी चीज के ऊपर वो रुकती नहीं है। इनमें से अंतिम भी दूसरी श्रेणी का है। अंतिम कौन सा? कि राजयोगी हृदय, मनस और बुद्धि का उपयोग करता है। वो बाहरी चीजों का प्रयोग नहीं करता, बुद्धि का प्रयोग करता है, और बुद्धि के प्रयोग के द्वारा बाहरी चीज के ऊपर अंकुश लगाता है। ये बेटर है। जो लोअर आपका वर्किंग है, उससे ये वाली वर्किंग बेटर है। पर दूसरी श्रेणी वाला अच्छा साधन है, और इनमें अंतिम भी द्वितीय श्रेणी का ही सबसे अच्छा साधन है, जो ये बुद्धि का प्रयोग है। और इसमें संघर्ष, असफलता और बार बार निराशा तो साथ रहती ही है। ये सारा वर्णन आप एक्चुअल में समझ सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं आप, साइकोलॉजिकली महसूस, यदि इसके आधार पे हम करेंगे तो क्या होगा। पर हाँ, तभी कर सकते हैं जब आपने कोई और चीज को किसी क्षण पे महसूस किया हो, जब आपकी निकटता माँ के आपने महसूस करी हो किसी क्षण, तब आप पाएंगे कि कोई भी वर्किंग किसी के भी आधार से आप जब चलते हैं, वो आपको सही चीज के ऊपर लेके नहीं जाती। एकमात्र माँ के साथ हमारा जुड़ाव है, उनके प्रति हमारा कमिटमेंट है, वो सही निर्धारित करेगा कि किस समय कितना हो सकता है ये सारी प्रक्रियाएं हम करें, इन सब का मिश्रण करें, या इनके अलावा एक नई तरीके से पद्धति करें, या यथायोग्य तरीके से किसी समय विशेष के ऊपर कोई सी अपना लें, कोई सी भी न अपना लें, नई का इजाद कर लें। पर ये तय माँ अपने आप कर देंगी। पर हाँ, यात्रा मैं उनको अगर फॉलो करता हूँ, मान लीजिए वो मेरे को कह रही है हाँ आप यात्रा आपको करनी है मेरे पास आने तक की, एक काम करो, आप जहां खड़े हैं वहां से लेफ्ट टर्न लीजिए। आप कह रही ये वाली बात तो मैं नहीं मानूंगा। फिर भी अगर आपके हृदय ने एक बार कहा है माँ मैं आपका हूं,
तो भी आपके गलत टर्न्स के बावजूद भी वो ये प्रयास करेंगी कि अल्टीमेटली आप पहुंचे वहां, पर लंबी हो जाएगी यात्रा। जैसे आपको जीपीएस बता रहा है, आप वो वाले टर्न्स नहीं लेते और गलत टर्न्स लेते हैं, तब वो कहेगा भी अब यहां से टर्न ले लो, या यहां से यू टर्न ले, या ये करो वो करो। हाँ, वो तो फिजिकल चीज है, इतनी गंभीर नहीं है। समय व्यर्थ होता है, एनर्जी व्यर्थ होती है। और अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया, हो सकता है आप ऐसे बीहड़ के अंदर हैं, आप कोई आपके सुरक्षा भी नहीं है, यहां और ज्यादा खतरे हैं। ऐसे हमने व्यक्ति देखे हैं, ऐसे लोग हैं, बहुत जिनके संकल्प था, बहुत जिनके अंदर आशा नजर आती थी, आज वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां वो खुद ये महसूस करते हैं अपने क्षणों के अंदर कि पहले मैं इतना एन्चांटेड था, जीवन के अंदर कोई चीज नजर आती थी, पर अब क्या हुआ मेरे। अब तो वो चीजें मेरे को लगता नहीं कि ऐसी प्रैक्टिकल हैं। अब तो मेरा वर्तमान जीवन जो है, ये मेरे को इतना अभिभूत किए हुए है, उसको आश्चर्य रहता है ये। मतलब मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं और उनसे संपर्क है अपना, जो ये कहते हैं अरे उस समय तो हमको इतना इस चीज के लिए हम द्रवित थे, अब क्या हुआ। यही एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है कि चेतना में शिफ्ट आ जाता है। तो मानिए आपके लिए एक पोर्टल खुला था, एक समय खुली थी, एक संभावना खुली थी, वो जब बंद हो जाती है तब टटोलते रहो, वही चीजें, वही बाहरी। भाई आश्रम तो वैसा का वैसा, बिल्डिंग तो नजर आएगी आपको, पुस्तक नजर आएगी, पर उसके अंदर जो प्रवेश है एक क्षण आप कर पाते थे, वही पुस्तक आप कहें यार ये वो चीज तो मेरे को रिवील ही नहीं कर रही जो ये कर रही थी, ये क्या हुआ। इस मंदिर में गया था, एक संपर्क बैठा था इस मूर्ति के साथ या भगवान के इस विग्रह के साथ, अब मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं, दोबारा कभी वैसा बैठा ही नहीं। तो यदि ऐसी चीजें हैं, तो ये चीज इस चीज की भी मांग करती है, फिर अंदर से हम इसके प्रति सेंसिटिव होके इसको दरकिनार नहीं कर सकते। इसके फिर बाद में हमारे ऊपर बड़े गंभीर परिणाम हैं इसके। तो इसमें संघर्ष, असफलता और बार बार निराशा तो साथ रहती ही है। ये हमारा सारा जितना भी इस समय डिस्कशन है, कोई भी भौतिक स्तर के ऊपर नहीं चल रहा। इसलिए इसको किस शब्दों में कहना चाहिए मेरे को नहीं पता। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ रिलेट करने की, क्योंकि ये सारी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। और जब तक इसको आपको इसका कहीं कोई अनुभव नहीं है, आपके कभी ये नहीं आया, जो कि काफी लोगों का इस ग्रुप में तो इनको अनुभव है इस चीज का, कि माँ मैं आपका हूं, या ये संकल्प आ जाए कि जीवन की दिशा तो ये है, ये आ गई, या किन्हीं क्षणों में आपने महसूस किया हो, फिर उसके आधार पे आप टटोलेंगे चीजों को। क्योंकि ये तो योगिक साधन की बात कर रहे हैं कि जब आप योग कर रहे हैं, ऐसों का मैनुअल है। हम में से तो कोई इसके अंदर कितने एक लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सीरियसली, या एक जो इसकी पद्धतिबद्ध या प्रणालीबद्ध तरीके से योग है वो कर रहे हैं, वो तो हम में से नहीं कर रहे। हाँ, माँ से जुड़े हैं, उतने में तो खैर हमको कहने में कोई निसंकोच ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा हृदय उस चीज के लिए एक कोई चीज है जो आकृष्ट है, वही चीज तो हमको लेके आती है इस चर्चा के लिए। वो भाग अगर संकल्प है तो वो कैसे दूसरों के ऊपर प्रभावी होगा, ये हम साइकोलॉजिकली ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको सर्वोपरि करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे उसकी दूसरों के साथ एल्केमी होगी, कैसे इंटरेक्शन होगा। जब वो होगा तो कैसे, क्या स्थितियां होंगी, जीवन में क्या होंगी, कर्म में क्या होंगी, भावनाओं में क्या होंगी, या ये जब और ग्रो करता है, और ग्रो कैसे करवाना है, इसको कैसे करवाएं। ये सारी चर्चाएं, ये कोई सतह की तो है नहीं, और इतनी कोई इजी भी नहीं है ये। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या क्या बीज हो सकते हैं, वो धीरे धीरे वो इकट्ठे करें, उनको बोएं। संकल्प अपने कार्य में तभी संपूर्ण होता है जब वह इन सब से हटकर सीधे सहस्त्र दल से अपने विषय पर बिना किसी प्रयास के, बिना किसी भावना और उत्सुकता के, और बिना कामना के कार्य करता है। अब ये कैसे करे भाई। तो ये ऐसे करे कि वास्तव में आप ये कह दें माँ मैं आपका हूं, और निसंकोच या निशेष रूप से आपका हूं, अब आप जो मेरे को प्रेरणा देती हैं, मैं जैसा हूं आपका हूं,
भाई मेरे अंदर कोई पॉजिटिव चीजें हैं तो आपकी हैं, ये जमीन आपकी है, मैं आपके नाम कर रहा हूं भाई। अब इसके अंदर माँ उसको जिस तरीके से डील करती हैं वो आपको, फिर तुरंत इसके साथ आपके अंदर क्या प्रक्रिया आएगी, फिर ये होगा कि जब माँ के निहित मैंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, तब मेरी अपनी कोई ड्यूटी, मेरी अपनी कोई प्रतिबद्धता, मेरे अपने कोई कर्तव्य अकर्तव्य नहीं रह जाते। फिर मेरे को कल क्या करना है। अब इसके बाद ये विचार नहीं आ सकता, या ये लेजिटिमेट नहीं है। भाई आपने अगर उसकी रजिस्ट्री करवा दी सपोज, अब दूसरे दिन से आपके ये अगर चिंता रहती है कि मेरे को उस खेत को जाके निपजाना है, उपजाना है, तो ये आपका विषय नहीं हो सकता। आप उसकी रजिस्ट्री करवा चुके हैं, आप उसको बेच चुके हैं किसी दूसरे को, किसी दूसरे के नाम आपने वो संपत्ति कर दी है। अब भावनात्मक तरीके से हो सकता है आपका अटैचमेंट है वो आपको ऊपर नीचे कर रहा होगा, वो उस आपका जो भी उसके ऊपर ढांचा खड़ा था उसको गिरा रहा होगा, उसमें नया निर्माण कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, पर आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वैसी माँ आपके साथ जो प्रक्रिया अब करेगी, आप उसमें ये थोड़ी आप सहर्ष आपको पता चल जाएगा, स्वीकार कर लेंगे। जब श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मैं बोलने को जाता हूं कुछ और, पर कोई दूसरी चीज आती है जो वाणी को पकड़ लेती है और कहलवा देती है कुछ और, तो मेरे बुद्धि कांप उठती है ये देख के। तो माँ ने फिर बाद में उसके ऊपर कमेंट्री करी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, पर प्रक्रिया जस्ट दी ऑपोजिट है। श्री अरविंद के कोई हायर जो चीजें हैं वो इंटरवीन कर जाती हैं, और वो उनके फ्रेमवर्क का उपयोग करती हैं, तो कलम ऐसी चीज लिख जाती है, वाणी ऐसी चीज। सावित्री में और क्या रिवील किया है, या जितनी भी उनकी सारी चीजें क्या रिवील कर रही हैं। ये सारे लेख 1914 से 20 तक आ गई, उनकी जो राइटिंग्स हैं लगभग सारी राइटिंग्स तब आ गई। कौन सी चीज थी, बैठते थे टाइपराइटर के ऊपर, सारी चीज फ्लो कर जाती थी। तो इसके अंदर ये नहीं कि हमारा बाहरी फ्रेमवर्क, उसके अंदर उत्सुकता नहीं आएगी, एजिटेशन नहीं आएगा। जब मां क्रिया करेगी तो उसके अंदर संदेह नहीं आएंगे। यदि आपका संकल्प प्रभावी है तो इन सारों के बावजूद भी वो करवा ले जाएगी। भाई मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आपके बहुत डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, पर यदि आपने एक निर्णय ये सही किया है, मां मैं आपका हूं, वो ट्रेन तो ले ही जाएगी आपको। आप उसके अंदर ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, सिर के ऊपर आपने बोझ रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो भी वो आपको ले जाएगी। पर पहली चीज सच्ची ये है, ये संकल्प वाली बात। और अगर इसमें कोई ये कहे कि सारा जीवन ही योग है, पूरी प्रकृति ही योग कर रही है, तब तो पत्थर के साथ भी कर रही है, ठेले के साथ भी कर रही है, पशु के साथ भी कर रही है, किसी के साथ भी कर रही है, पर उसने आपको मनुष्य बनाया है, आप पशु थोड़ी हो। जब इस अवस्था तक लेके आ गई तो इससे आगे चलो ना भाई। ये दलील थोड़ी काम की है इसके अंदर कि वो तो योग कर ही रही है आपके जाने अनजाने, तो वो तो पत्थर में भी कर रही है, क्योंकि जड़ तत्व अपने आप के अंदर थोड़ी कोई प्राण तत्व लिया आया। कोई चीज तो कार्यरत है, कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो प्राण तत्व के अंदर से माइंड भी लिया आया। ये सारे जीव जंतु भी मिलके एक मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं क्या? या सारा जड़ तत्व भी मिलके एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है क्या? पर आपका क्रम विकास तो यही बता रहा है कि पहले तो जड़ तत्व आया किस तरीके से। क्योंकि बिग बैंग की थ्योरी से शुरू करें, उसमें जड़ तत्व होना भी अपने आप में एक चमत्कार है। उसमें ऐसे कोई था ही नहीं, गैसियस एलिमेंट है। आप अगर ज्योग्राफी वगैरह के अंदर भी पढ़ेंगे कि कैसे ये सारे का निर्माण हुआ, इवन हमारे सोलर सिस्टम का किस तरीके से निर्माण हुआ, तो आप ये देखेंगे कोई सॉलिड चीज है ही नहीं, उसमें ये सारे का निर्माण हुआ। और पृथ्वी भी हैबिटेबल ही नहीं थी, जिसके अंदर मैटर जैसी कोई चीज नहीं। धीरे धीरे होना, फिर बाद के अंदर ये वातावरण पैदा होना, उसके अंदर फिर धीरे धीरे जाके कब लाइफ किस रूप में आई होगी। तो मैटर तो हर जगह है, वातावरण वहां क्यों नहीं पैदा हो गया? लाइफ फॉर्म्स वहां जो यहाँ हैं इस तरीके के क्यों नहीं हो गए? तो हम उसकी दलीलें देते हैं कि भाई ये इसलिए है क्योंकि सूर्य से इतनी ही दूरी के ऊपर है, इतना इसका टिल्ट है, इतने इसके अंदर गैस का मिश्रण है, ये है। हम अपने स्तर के ऊपर दे रहे हैं। मनुष्य नहीं होता या और कोई लाइफ फॉर्म्स हो जाती, वो अपने तरीके की दलीलें देती। पर एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो सारी चीज कर रही है। भाई ये हम क्यों मानने से हमको दिक्कत हो रही है?
तो इसलिए प्रत्येक कार्य अपने आप के लिए और संकल्प अपना स्वयं का कार्य है। संकल्प अपने सारे रूप विधान सब खुद अपने आप लिए आता है। तो यदि हम इसको पकड़ के चलते हैं, पर हमारे लिए संकल्प जो है किस तरीके से आएगा, आपका ये कमिटमेंट कि माँ मैं आपका हूँ, आपका हृदय। हृदय हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में ये मूवमेंट आ रहा है आपकी अंतरात्मा का। वो यदि आके इम्प्रेस अपॉन कर देती है, जो कि हमारे कहीं कहीं तो करती ही है कि हम आपके हैं, पर ये वास्तव में इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसको एक क्रिस्टलाइज तरीके से, कि हम धीरे धीरे इसके ऊपर पूरा अपना आधार बनाएं, रोज इसको और ज्यादा चमकाएं, इसको मांजें, इसको साफ करें। जब ये साफ करेंगे तब यही प्रक्रिया ये करें कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि संकल्प से आरंभ करो। संकल्प जो है अपना स्वयं का कार्य है, वो खुद कर लेगा अपनी सारी चीज। वो स्वयंभू है, वो इसमें इतनी पावर है, वो स्वयं सिद्ध है। जो ये इतने सारे जो है ना, ये जो शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं, वो अपनी सारी चीज, अपनी सारा चीज अपने अंदर निहित रखता है, सब उसके अंदर अपने आप में है। यह सदा ईश्वर का आज्ञा पालन करता है। कौन सा भाग करेगा? अंतरात्मा करेगी। तो सीधी सीधी बात अपनी इसके ऊपर आ रही है, और बाकी संकल्प का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। ये सहस्त्र दल की या और की बात कर रहे हैं, कोई इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये जो जनरली जो पद्धतियां बताई जाती है कुंडलिनी योग की या जो भी, हम उससे शुरू करें। ये तो पहले ही इन्होंने मना कर दिया कि हमको इनमें किसी में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये साफ साफ शब्दों में तो कह रहा है कि ये वाला संकल्प है, ये वाला भाग है, सदा ईश्वर का आज्ञा पालन करता है, पर यह अपने आप में और अपने द्वारा ही कार्य करता है। इसमें अब हम सारे दिन क्या कोशिश करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि माँ आपके तरीके से काम करे। हमको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं होता, हम तो नहीं कहते इस तरीके का। श्री अरविंद उस समय कह रहे हैं व्यक्ति को, श्री अरविंद के पत्र के अंदर, कि आपने एक साइकोलॉजिकल माँ का निर्माण कर रखा है। फिजिकली माँ अगर श्री अरविंद कह रहे हैं तो माँ तो वही है, माँ भी वहां है। तब वो एक जने को पत्र लिख रहे हैं कि आपने एक साइकोलॉजिकल माँ का गठन कर रखा है। साधक ने एक वहां माँ मौजूद है तो भी एक ऐसा गठन कर रखा है जिससे वो जो चीज कहलवाना चाहता है, वो माँ उसके शब्दों में, साइकोलॉजिकल माँ उसको कह देती, हाँ बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ तेरे को फिजिकली मैं ऐसा कहूंगी पर साइकोलॉजिकली तू इससे गड़बड़ मत होना। ये सारी चीजें हमारे अंदर चलती रहती है जब गुरु की फिजिकल प्रेजेंस है उस समय। आप पत्र पढ़ के तो देखो श्री अरविंद के माँ के, ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो ये भाग आज्ञा पालन करता है, पर यह अपने आप में और अपने द्वारा ही कार्य करता है। इसीलिए दमोदर के अंदर वो क्या कहते हैं श्री अरविंद, इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस। आपकी जो ये मिथ्यात्व है, ये आप ला दोगे, माँ ऐसी कृपा करो, और वो कृपा किसके अंदर, मेरे जो मंसूबे हैं वो हों। मैं तो माँ से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बहुत रोता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। हो सकता है आपके लिए अगर आप इस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं तो माँ उसका उत्तर दे दे आपको, आपकी वर्तमान स्थिति से, कि माँ को स्वीकार करें। आपका कोई भाग उनसे इंटरेक्शन में आए तो एक डाकू या एक चोर भी भवानी को याद करके जाता है, वो सफल हो जाता है उसके अंदर। तो ये मोरल इमोरल की बात नहीं है, पर जब आप इसके अंदर कोई एक भाग आपका यहां तक है जो सच्चाई से ये कहता है माँ मैं आपका हूं, फिर आप उसके अंदर प्रार्थना क्या करते हैं, माँ मेरे पिताजी का ये हो जाए, माँ मेरे व्यापार का ये हो जाए, माँ मैंने ये टेंडर डाल रखा उसका ये हो जाए। अगर माँ की कृपा आपके साथ हो तो वो आपकी कमर तोड़ दे, वो आपका जितना भी है उसको बिल्कुल क्रश कर दे, वो आपको बिल्कुल सड़क के ऊपर लेके आ जाए, जिससे कि आपका एक दिन भी आत्मा की ओर जाने का खराब न हो। अरे ये क्या हुआ, क्या ये कृपा नहीं है? तो हम ये जो इसके अंदर बात कर रहे हैं सारी बिल्कुल संबद्ध तरीके से है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं
तो जो ग्रेस है, इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस ऑफ फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस, उसके अंदर फॉल्सहुड की कंडीशन में कभी काम नहीं करेंगी। तो इसलिए डेलिबरेटली अपने आप को लाइट की कंडीशंस के अंदर, मतलब आपके अंदर सिंसियरिटी है, वो ये जानती है, आप जो दलीलें देते हैं आपकी सिंसियरिटी जरूर जानती है भीतर से कि आपकी दलीलें हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो अनफाउंडेड है, और उससे कोई प्रभावित नहीं होता। इससे आपकी खुद की ही बाहरी चेतना है वो प्रभावित नहीं होती। इसीलिए आप कितना भी कुछ भी कहते रहो कि मेरा व्यापार माँ के लिए है, मेरा जीवन माँ के लिए है, मैंने माँ के लिए आश्रम में भी आ गया मैं, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बाहरी प्रकृति उसी में और ज्यादा अच्छे से रस लेने लगती है, क्योंकि मैं सामान्य जीवन के जो लोग हैं उनको डिस्डेन से देखता हूँ, अरे ये तो इससे सुबह समय से ही नहीं उठा जाता, इससे तो यही नहीं किया जाता, देखो मैंने तो श्री अरविंद का इतना पढ़ लिया, देखो मैं तो ये काम भी कर सकता हूँ, ये सामान्य व्यक्ति तो बेचारा अपने इसी के अंदर पिस रहा है। तो इसलिए ये कहीं नहीं छोड़ती, इसके अंदर ये कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने आश्रम में या इस लाइफ में पदार्पण कर लिया तो। हाँ, पर इसका मतलब ये भी आपको कोई जस्टिफाई करने का नहीं है कि आप अपने फ्रेमवर्क में बहुत ठीक हो। ये न तो इस तरफ धकेलना है न उस ओर, आपको ये ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली इस चीज के लिए कि हमारे अंदर कोई एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी चीज है, वो आपको और मेरे को बराबर ही टटोलनी पड़ेगी, उसको आधार बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आप बोल के आपको कह रहा हूं और इससे मैं अपने आप को, भाई आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, पर मैं ये अपने आप के ऊपर तो लागू करूं। हम तो इसमें सारे ही अपनी सारों की एस्पिरेशन को टटोल के एक ग्रुप ऐसा जो वास्तव में एकजुट होके इस ओर बढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता स्थान का, समय का, आपके क्या फ्रेमवर्क है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एज हम एक इकट्ठे होके एक किसी कॉज के लिए, आप अपने स्थान के ऊपर माँ के लिए कार्य कीजिए, आपको जो वाणी वो अंदर से कहती है उस तरीके से करो, इसमें क्या बात है। पर उसमें तो कम से कम कोई बीच में फॉल्सहुड नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई कोई की बहाने नहीं आनी चाहिए। कर रहे हैं वो सारी चीजें, और ये आपके साथ क्यों मेरे साथ भी है। अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक दायरा मेरा जो है वो आश्रम का है, मेरा फ्रेमवर्क ये इस तरीके का है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी प्रकृति को उससे। वो अपने सारे मंसूबे इनफैक्ट और अच्छे तरीके से पूरे कर लेती है वो। वहां तो आपको सामान्य जीवन में समय समय पे चेक कर लेता है, व्यापार के अंदर व्यक्ति बैठा है, सामने से आएगा वो तुरंत आपको चेक कर लेगा, क्योंकि आपका वहां जो गिव एंड टेक है वो व्यापारिक है। इसलिए आपसे अपेक्षा ही नहीं करी जा रही कि आपकी जो वहां वहां डीलिंग है कोई डीपर है, या कोई वहां कोई चेतना के आधार पे है, या कोई आध्यात्मिक डीलिंग है, वहां कोई ऐसा है ही नहीं। फिर दूसरा आपसे कोई लाभ लेने के लिए आ रहा है, आप कोई आ रहा है उससे लाभ ले रहे हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। पर जब आप यहाँ आते हैं, प्रकृति तो वैसी की वैसी है, जो ये योजनाओं के तरीके से लाभ लेने से कैसे लाभ ले लूं। जब यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ये सारे करने के बाद प्रकृति चेंज नहीं हो रही, इसीलिए ये कह रहा है, सारी बात तो यही हो रही है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप सो कॉल्ड योग की पद्धति भी पद्धतिबद्ध तरीके से करेंगे, बहुत नैष्ठिक तरीके से करेंगे, तो आपको और हो सकता है और जल्दी सत्यानाश की तरफ ले जाए। क्योंकि जो ड्राइवर उसके अंदर बैठा है, मतलब आपके टेक्नोलॉजी तो मैंने दे दी बहुत तेज वाली, ड्राइवर बिठा दिया उसके अंदर टेररिस्ट, अब वो क्या करने वाला है, वो ट्विन टावर्स को गिराएगा ही, जो उसने किया वहां। तो आप कभी ऐसों को नहीं बिठाएंगे ना उस पोस्ट के ऊपर, उस स्थान के ऊपर। तो आप ऐसे कह देंगे ये इसकी बजाय तो उसको टेक्नोलॉजी वो वाली नहीं देते तो इतना गंभीर परिणाम तो नहीं आते। तो यदि हम ये वाली चीज करते प्रणालीबद्ध तरीके से, संकल्प हमारा सिद्ध हुआ ही नहीं, ये आया ही नहीं। पहली बात तो हम जिस एज के अंदर हैं वहां इसकी कोई विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हमको उसकी चिंता तो है नहीं कि हम वो वाले आसन कर लेंगे, या वो है ही नहीं है इस समय, वो लुप्त तो हो चुके हैं, वो पद्धतियां ही नहीं है। न हमारा वैसा फ्रेमवर्क बचा, न हमारा उतना जीवन काल बचा है, न उतना शक्ति सामर्थ्य बचा है। बहुत छोटा सा तो जीवन काल, छोटी सी संकल्प शक्ति, छोटे से हमारे फ्रेमवर्क का दायरा, छोटा सा ही, बहुत छोटा सा एग्जिस्टेंस है। अगर वास्तव में जो निधियां या जो पिक्चर हमारे सामने खोली जा रही है, उसके सामने तो हमारा जो अस्तित्व बड़ा बोना है, और उसमें भी हमारी क्षमताएं वर्तमान के अंदर कितनी बोनी है। कोई सच्चा विचार नहीं आता, कोई वास्तव में अगर आ भी जाए तो उसकी संसिद्धि नहीं होती।
अरे एक छोटे से परिवार का पेट नहीं पाला जा रहा। हमारे अंदर एक कोई ऐसा कोई शौक आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई, उसको हमसे समेटा नहीं जा रहा। हमारे पिताजी नहीं रहे, उसके अंदर हम बिखर गए। जो साधना कर भी रहे थे, उसके अंदर भी देखो कैसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं उससे। अरे हमारे तो पता नहीं क्या, एकदम ऑफ हो जाते हैं उससे। जबकि ऐसी चीज तो नहीं है कि जो आपके साथ ही ऐसी घटित हुई हो। बातें हम कर रहे थे माता जी श्री अरविंद की। यह बाकी का उपयोग करता है, पर उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किए जाना चाहिए। ये नहीं किए जाना चाहिए जो कि किया जाता है। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही इसमें, जिसने इस संकल्प के आधार के ऊपर जीवन अपना लिया। तो उस फिर भी दूसरे भाग उसका उपयोग करते हैं। इसी की तो सारी चर्चा कर रहा था मैं अभी, कि सामान्य जीवन की तो बात छोड़िए, जब आप इसके संकल्प के आधार पे यात्रा शुरू करते हैं, इसीलिए तो गुरु की प्रेजेंस इतनी आवश्यक है। नहीं तो कर ही लेते आप कोई भी, अगर आप में खूब, क्या ऐसे लोग नहीं है जिनमें सिंसियरिटी नहीं है? भाई हम ऐसे जैसे भी हैं, वो हम अपने आप को खूब जानते हैं, पर ये हमको कोई कारण नहीं देता ये मान लेने का कि सारे ही ऐसे ही है, कि सब इसी तरह हम जैसे बने वैसे ही बने हैं सारे के सारे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो क्या कोई शास्त्र लिखा गया है उसके आधार पे कर लेगा कोई? ऐसे नहीं कर सकता। आप छोटी छोटी विद्याएं हैं वो भी अपने बलबूते के ऊपर, और यदि उनके अंदर निहित खतरे हैं तो कभी भी आप नहीं कर सकते सफल रूप से। आप अपना और दूसरों का, जितनी वो पोटेंट चीज से आप खेल रहे हैं, उतना ही, जितना उस चीज का दायरा है, न्यूक्लियर पावर से खेल रहे हैं तो जितनी दूर उसका प्रभाव है उतने खतरे से आप खेल रहे हैं। तो इसके अंदर जब आप इन चीजों से खेलते हैं तो इसका खतरा और ज्यादा हो जाता है, इसका बहुत गंभीर खतरा हो जाता है। यह ज्ञान के लिए बुद्धि का उपयोग करता है, आदेश के लिए नहीं। अब जब संकल्प आ जाएगा, ये डीपर क्रिया आ रही है, आदेश के लिए नहीं। यह संवेदन के लिए मनस का उपयोग करता है, आदेश या ज्ञान दोनों के ही के लिए नहीं। अभी हम उल्टा करते हैं। पहली बात तो इस जीवन में पदार्पण किया नहीं, उसके बाद भी हमारी जो छोटी मानसिकता है, हर जना अपने आप में वेदांत का ज्ञाता है। वो अल्टीमेट निर्णय करना जानता है परमात्मा के ऊपर। साधना अपना लेने के बाद भी, माँ को गुरु रूप में अपना लेने के बाद भी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। श्री अरविंद से पूरी की पूरी ट्रेल है प्रश्नों की, उत्तरों की। किसी समय मैं आपको उदाहरण के रूप में वो सारी की सारी बताऊंगा, या आप अपने स्तर के ऊपर पढ़ लीजिए। वो तो सेक्शन वाइज इन्होंने तो कैटेगराइज किया, इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में 4 वॉल्यूम में अलग अलग सेक्शन है। देख लो आप उसके अंदर कि कैसे क्या होता है। तो जब ये संकल्प प्रभावी होता है तो ज्ञान के लिए बुद्धि का उपयोग करता है, आदेश के लिए नहीं। आदेश के लिए कि करना क्या चाहिए वो नहीं। आपने नेसेसरी चीजें इकट्ठी ला के दे दी, माँ देखो ये चीजें हैं, और ये कैसे उसके सेवक में कौन काम करना चाहिए? माइंड की सेंसरी परसेप्शन से, या उससे जो क्या चीज महसूस होती है, माइंड का जो भी दायरा है, उससे जो रिपोर्ट उसने ली, उससे ज्ञान है। ज्ञान हमने इसमें ट्रेस किया आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर। उसमें श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा ज्ञान देने तक सीमित है वो शिक्षा है ही नहीं। जबकि हमारा तो आइडियल है ये। स्कूल के बाहर लिखते हैं ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, कि शिक्षा किसके लिए? ज्ञान के लिए। आप प्रवेश कर रहे हैं साहब, ज्ञान प्राप्त होगा। ये आइडियल है, जो कि अब तो देखने भी नहीं मिलता। पर अगर आप आइडियल कंडीशन की भी बात करें तो भी श्री अरविंद कह रहे हैं इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर शिक्षा क्या कर रही है? ये शिक्षा क्या कर रही है? इसका सारी की गुत्थी हमने अपनी भारतीय संस्कृति है जो पुस्तक है उसके अंदर सुलझाई, कि ज्ञान क्या करेगा। हमने यथा समय इसकी बात भी करी थी। तो वो जब इसको एक सही फ्रेमवर्क में, माँ के फ्रेमवर्क में सारी सूचना को रखता है, आप में व्यापार की सूझबूझ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है माँ के आप दायरे के अंदर आते हैं या उनको अपना जीवन देते हैं, माँ आपकी उस चीज का उपयोग कर लेंगी, आपकी क्षमताओं को दबाएगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, उसको ईगो के लिए परिवर्तित करेगी, ऐसा भी नहीं है।
अगर उसको लग रहा है कि इसका भोग ईगो के लिए ही लगना है, तो आप ये बताइए कि कोई ऐसी चीज है जो आपको पता है, जैसे खेती के अंदर भी हमारे है कि भी ये चीज लगाते हैं तो इसमें तो कीड़े निश्चित ही आते हैं, और वो आके दूसरी फसल को नुकसान करते हैं, तो चाहे वो कितनी भी बढ़िया चीज है, हम कहते हैं भी ये नहीं लगानी। तो वैसे ही आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसमें कितनी भी काबिलियत हो, पर इसका भोग लगता है दूसरी चीजों के, तो माँ को क्या उसको फिर बाद में और ज्यादा परिवर्धित करना चाहिए? एक अच्छे माँ बाप ही नहीं करेंगे अपने बच्चे के अंदर ऐसी चीज का कि नहीं नहीं ये गलत है, कि ये सीख के जो ये टीवी के ऊपर ये देख रहे हैं, इससे जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये तो कुश्ती लड़ रहे हैं दो भाई मिलके, अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। वो अगर ये देखेंगे दोनों ये तो हाथ के अंदर ऐसे ऐसे चाकू है या ये डंडा है या ये चीज लेके कर रहे हैं, वो कह देंगे भाई ये शो बंद करो। तो वैसे के ऊपर समझदार माँ बाप ऐसा करते हैं, तो माँ क्या ऐसा करेंगी? नहीं। तो ज्ञान के लिए बुद्धि का उपयोग करता आदेश दे, कर्म में क्या करना चाहिए वो थोड़ी बताएगा आपको ये। हम तो खैर इसका उपयोग ही नहीं करते क्योंकि ये भाग हमको मिला ही नहीं है। हम तो संवेदन और मनस का, और मनस भी क्या, जो गुलाम है वाइटल का, उसके आधार के ऊपर जब उसका प्रयोग सेंसेशंस के, जो हमने पहले भी बात करी थी, जैसे आंख ने देखा, उसने तुरंत उसका दूषण बुद्धि के अंदर चला गया, मैं तो ये खाऊंगा। उस गली में से आप गुजरे, देखो 4 जने बैठे हैं, चारों की प्रतिक्रियाएं उसको दिखती फिजिकली अलग अलग चीजें नजर आती हैं। एक को दिखता है आहा ब्यूटी कितनी सुंदर है यहाँ फिजिकल, दूसरा है वो ध्यान करेगा यात्रा के अंत में सबको पूछ लो, एक जना जो कामी पुरुष है वो एक अलग बात कहेगा, दूसरा कहेगा अरे शराब के ठेके ही नहीं है यहाँ, तो तीसरा कहता है इतनी बड़ी संभावना है, यहाँ पेट्रोल पंप तो होना चाहिए था। जो व्यापारी बुद्धि का है वो कहेगा अरे यहाँ ऐसा, किसान है वो ये कहेगा देखो यहाँ ऐसी ऐसा अच्छा इनका पैटर्न, इसका ये है कल्टीवेशन का। चौथा है अलग, फिजिकली उनको अलग अलग चीज नजर आ रही है। आप यात्रा के अंत में देख लो, 100 किलोमीटर की या 50 किलोमीटर की भी यात्रा करवा लो और उनको कहो भी ऑब्जर्व करो और सारों की रिपोर्टिंग देखी जाएगी। ये तो फिजिकल स्तर के ऊपर है, और उसका आप जीवन में क्या बनाते हैं, तो ये तो और ऊंचे भाग हैं आपके। उससे फिर मनस अपने आप में सीट क्या करती है। मैं चाह रहा था एक्चुअल में कि इन सब भागों को जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर, डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो के अंदर माइंड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, उनको परिभाषित किया गया है, उसको अपने समय पे करेंगे भी, इसमें आएंगे भी। तो ये भाग किस तरीके से, अभी ये पैराग्राफ हम कल पकड़ते हैं, आप इसको थोड़ा सा ये सोचना कि एक्चुअल में हम ये करते कैसे हैं। इसमें अगर बात है तो 2 मिनट हम कोई चीज ले सकते हैं इसमें, दीपक, इसमें शब्या जी, रविकांत जी, बाकी आप इसमें देख रहे हैं कैसा डिटेल के अंदर जा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं ये ठीक है। और एक्चुअली जो ये बात है बेसिकली ये चीज है। दूसरी बात इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना था। मैं जब इस बार अंकल जी के पास आया था क्लास में, तो सुबह बैठे थे तो मैंने यही कहा था कि भाई एक ठीक है, एक बेसिक स्टेपिंग स्टोन अपना ये हो गया कि भाई माँ मैं आपका हूँ, है ना, आई एम योर्स, फुल्ली योर्स, जो भी है गड़बड़ सड़बड़ जो भी हो रही है मैं तो आपका हूँ। अब इसमें क्या होता है, फिर इनसिंसियरिटी आती है। फिर अपन जो कल बात कर रहे थे कि जो अपने पास में है उतना अगर अपन नहीं कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। जो अपनी ल्यूमिनोसिटी टॉर्च की बढ़नी हो या अपने को आगे प्रोग्रेस करनी हो, तो उसमें कर उनका, उन्होंने जो अंकल जी ने बताया तो वो थोड़ा सा काफी अच्छा था। वो थी ये था कि जैसे अपन औरों को, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की ज्यादा है, मतलब जैसे अपन और दुनिया में हजार चीज है उनसे अपन अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो उसी तरीके से जो अपनी इनसिंसियरिटी है या अपनी लैक ऑफ विल पावर है, उससे भी अपने को बहुत ज्यादा खास आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस और कॉन्स्टेंट मेमोरी इस चीज की रहे कि माँ मैं आपका हूँ, कंटिन्यूअस वही बात बोलने की जरूरत है। सामने फोर्सेस कितनी भी एडवर्स हो, सामने कितनी भी चीजें गड़बड़ चल रही हो, लेकिन अपना आइडेंटिफिकेशन अपनी कमजोरी के साथ, अपनी विल पावर की, लैक ऑफ विल पावर, इन सबसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा था कि ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं, हाँ अब आप कितने भी उत्तेजित हो रहे हैं या नहीं है, अगर आपने एक सही ये निर्णय लिया और आपने उसके अंदर अपने आप को बिठा दिया तो वो आपको ले ही जाएगी। हाँ और वैसे ही भाई आपकी चर्चा उनके साथ हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कोई कोई भाग है जो वहां लेके गया, नहीं हर जना तो नहीं जाता, हाँ हाँ और हाँ नहीं हर जना ये प्रश्न करता
100%। इसीलिए यदि हमारे अंदर वो नेसेसरी चीजें हैं तो वो अपनी इसी तरीके से अराइज करेंगी। अगर मेरे अंदर वो चीज है ही नहीं तो मेरे सामने वो पुस्तक पड़ी रहो, मेरे सामने वो उत्तर पड़ा रहो, वो अराइज ही नहीं होंगी। यही बात मैं ये कह रहा हूं कि फिजिकली भी यात्रा करवा लो तो भी आपके सामने वो संभावनाएं अराइज नहीं होंगी। और दूसरा व्यक्ति देखते ही ये कहेगा कि अरे यहाँ ये संभावनाएं बिखर रही है, तुरंत लाभ लो। व्यापारी भी तुरंत उसका लाभ ले लेगा। दूसरा कहते फिर हम ये क्या कहेंगे, देखो ये तो देश को बेच रहे हैं कुछ पूंजीपतियों को। अरे दूसरे ऐसे गधे हैं, वो अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे जिसके अंदर ये क्षमता है, क्योंकि प्रकृति ने सारों के अंदर, ये हमने फिर बाद में अलग चार्ट आउट किया था, वो एक अलग दायरा हो गया। एनी हाउ हमारे सामने जब हम डीपर जाते हैं तो ऐसे संभावनाएं खुल जाती हैं। जैसे ये कितना सुंदर उत्तर है जो किसी पुस्तक में नहीं मिल सकता। भाई ये जो चर्चा अभी हमारे सामने आई, ये किसी भी अगर पुस्तक में है भी तो हमको नहीं पता वो किस भाषा में है ना ना, ये कहीं मिलती नहीं है। लिख भी दिया जाए पर आपके साथ, क्योंकि आपकी चेतना के अंदर ये प्रश्न था, इसलिए वो लिंकेज उसकी हो गई, तुरंत चमत्कार बन गया आपके लिए। बाकी तो सारे पाइप दुनिया के अंदर कितने कितने हैं, आपके थोड़ी पानी आ जाएगा उस पाइप से। अगर मैंने सारे पाइप ला के रख भी दिए और स्रोत से लेके यहां तक की फिटिंग सही नहीं करी, तब तक मेरे घर पे तो पानी नहीं आने वाला है, न बिजली आने वाली है, न मेरा पंखा चलने वाला है। मैंने बिजली का वहां तक तार भी लगा दिया, अगर सारी प्रक्रिया पूरी नहीं करी। तो वैसे ही हम ये नेसेसरी क्यों सारी चर्चा कर रहे हैं कि भाई इतनी सारा ज्ञान है, सारी चीजें हैं, पर हमारे लिए तो वो तभी प्रभावी होगा जब वहां से स्रोत से लेके यहां तक की चैनल मेरे लिए बन जाती है। तो हम ये अपने लिए बना रहे हैं। ये सारा डिस्कशन साइकोलॉजिकल है। ये भी आज का तो और इससे आगे जो चलने वाला है ये प्योरली साइकोलॉजिकल है। इसका बार बार हम मंथन करें, इसका जितना मंथन करें उतना कम है। तो ये बहुत ही सुंदर चल रहा है, इसीलिए अपन इतना समय ले रहे हैं इसके अंदर। कई फिलोसॉफिकल चीजें आएंगी पर हम उसको कोशिश करेंगे कैसे प्रैक्टिस के अंदर मोल्ड करना है। ऐसे नहीं कि उसको यूं ही छोड़ दी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इससे कितना क्या समय लगता है भी हमको किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि जितना इसके अंदर लगे उतना अच्छा है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। जय श्री। ये तो नया तरीका से समझने